राजस्थान में 327 वैकेंसी है और काफ़ी बड़ा अमाउंट है। चॉइस है उत्तर प्रदेश में 981 वैकेंसी है, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, चॉइस बिहार में 483, छत्तीसगढ़ में 198 है, दिल्ली में 94 वैकेंसी। मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। कृष्णा एकेडमी आप लोगों के लिए लैंग्वेज पेपर का टेस्ट सीरीज लेके आया है, जो एपीओ का लैंग्वेज पेपर है, हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लेके आया है। सेपरेट टेस्ट सीरीज है, रीजनेबल प्राइस में है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। प्रोफेसरों से मिलके, प्रोफेसरों के साथ मिलके, जो सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ मिलके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। काफ़ी मेहनत करी है और आपको पता है आरजेएस मेंस में जो बच्चे रहे थे वो लैंग्वेज पेपर के कारण ही रहे थे, तो इसलिए एपीओ में भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कट ऑफ क्लियर कराने में। तो लैंग्वेज पेपर पे ढंग से फोकस करना। मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि एपीओ टेस्ट में लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना। लॉ में हर कोई स्कोर कर लेगा बट लैंग्वेज पेपर में स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो टेस्ट सीरीज परचेज करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। वैसे भी काफ़ी सस्ती है टेस्ट सीरीज, महंगी नहीं है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है और काफ़ी रिसर्च करके बनाई है टेस्ट सीरीज और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है। आरपीएससी का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर ये टेस्ट सीरीज है। मैं इनके फ़ोन नंबर बता देता हूँ, किसी को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी हो, अगर जयपुर से हो, ऑनलाइन तो है, कहीं से भी ले सकते हो ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि एपीओ का एग्जाम बहुत दूर दूर से देने आ रहा है। फ़ोन नंबर बता देता हूँ 9116972045। आप इनको कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज लॉ की भी है और ये लैंग्वेज पेपर की इन्होंने सेपरेट भी टेस्ट सीरीज बना दी है, आप बात कर लेना। इनका ऑफलाइन एड्रेस बता देता हूँ मैं आपको, जयपुर में कहाँ है, 2nd फ्लोर गणेश टावर अपोजिट जेपी अंडरपास, लाल कोठी, सब्जी मंडी, जयपुर, राजस्थान। आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, कृष्णा एकेडमी लॉ का इनका यूट्यूब चैनल भी है। बाकी इसमें लिख रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 500 करीब क्वेश्चन मिलेंगे, ईच पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। और बाकी आप इनसे फ़ोन पे बात कर लेना कृष्णा एकेडमी से, आपके कोई डाउट हो। टेस्ट बिल्कुल लेना, टेस्ट देने से आपके बहुत बेनिफिट होंगे। बाकी आप लोग समझदार हो, जिन्होंने आरजेएस का एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि लैंग्वेज पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि राजस्थान में कितनी वैकेंसी आ सकती है, कितनी वैकेंसी है, वो चीज़ मैं आपको ऑफिशियल बताने वाला हूँ और ऑफिशियल अपडेट है। हालांकि इसमें सारी स्टेट की ऑफिशियल अपडेट है, मैं राजस्थान को ज़्यादा टारगेट करूँगा अभी, और सेपरेट वीडियो में यूपी का भी लेके आऊँगा, फिर दिल्ली का भी लेके आऊँगा और भी स्टेटों का लेके आऊँगा। तो ये वैकेंसी आने वाली है और संख्या आपने थंबनेल में देख ली होगी, इतनी ही संख्या खाली है। और अभी प्रमोशन भी बहुत हुए थे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, प्रमोशन बहुत सारे हुए हैं और काफ़ी कोर्ट वैकेंट है। उसके अलावा भी काफ़ी संख्या है। अगर ये इतनी वैकेंसी आ जाती है, तो अभी तक इतनी वैकेंसी आई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 150 से 200 करीब वैकेंसी तो आए। तो अपन बात कर लेते हैं डिटेल में, और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको नई वैकेंसी कब नोटिफाई होंगी, एग्ज़ाम 25 में होगा कि नहीं होगा, और क्या सुनने में आ रहा है, सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो फोटो, ये स्टेटमेंट है, रिप्लाई दिया है इन्होंने राज्यसभा में कि जजेस के, आपको पता है शॉर्टेज चली रही है, तो कितनी वैकेंसी है जुडिशियल ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। 21/11/2024 तक का डेटा है ये, तो आप लोग देख सकते हो। मैं सारी स्टेट ही कवर कर देता हूँ जो भी, अगर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे चैनल पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में 74 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 11, आसाम में 24, बिहार में 483। मैंने आपको बिहार की वैकेंसी बताई थी पहले भी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ सकती है, 400 से 500। तो आप देख सकते हो बिहार में 483 है, चंडीगढ़ में 0 है, छत्तीसगढ़ में 198 है। हालांकि 57 वैकेंसी नोटिफाई कर रखी है इन्होंने, तो इस पे ही वैकेंसी पे पेपर होगा। छत्तीसगढ़ में 57 वैकेंसी नोटिफाई हो रखी है, इस पे पेपर होगा। वहाँ की लॉ डिपार्टमेंट ने अप्रूव भी कर दिया था, मैंने आपको बताया था, वहाँ की सीएम के वहाँ से ट्वीट हुआ था कि 300 करीब लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएंगी। उसमें स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, ये सब चीज़ भी है। उसमें सिविल जज की वैकेंसी भी 57 और इंक्रीज कर दे, क्या पता अगर 25 में नई वैकेंसी नोटिफाई कर दे तो, क्योंकि वो 24 की वैकेंसी नोटिफाई हो रखी है, 25 आने वाला है। तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में 198 वैकेंसी, और छत्तीसगढ़ में जीके ऐड कर दी है, अब जीके ऐड कर दिया, और क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री प्लस रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है, ठीक है। और ये यूटी में एक वैकेंसी है,
दिल्ली में 94 वैकेंसी, मैंने थोड़े दिनों पहले दिल्ली सिविल जज की वैकेंसी वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था 100 करीब वैकेंसी आ सकती है। तो देखो ये प्रूफ भी होता है कि 100 करीब वैकेंसी है दिल्ली में, 94 वैकेंसी है दिल्ली में। और दिल्ली में एपीओ का भी पेपर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली में एपीओ की नई वैकेंसी क्रिएट की है, मैंने ऑफिशियल डेटा लगा के वीडियो बनाया, अगर देखा नहीं है तो देख सकते हो। दिल्ली एपीओ, दिल्ली सिविल जज की वैकेंसी आएंगी। गोवा में 10 है, गुजरात में 535, मतलब 500 करीब वैकेंसी है गुजरात में। गुजरात में 200 करीब वैकेंसी तो नोटिफाई हो ही रखी है। अब अगर 25 में पेपर होता है तो 25 की पेपर भी इंक्लूड किया जाएगा, तो गुजरात में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएंगी इस बार। हरियाणा में 218 है और हरियाणा में 25 में होगा एग्जाम। हिमाचल प्रदेश में 19 है, पर हिमाचल प्रदेश में 21 वैकेंसी मैंने देखा था, वो कैबिनेट ने अप्रूव करी थी, तो ये डेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 19 है। तो हिमाचल प्रदेश में 21 वैकेंसी का था, कैबिनेट ने अप्रूव करी थी, इसमें 19 लिख रखा है। जम्मू कश्मीर में 45 वैकेंसी है और झारखंड में भी काफ़ी, झारखंड में है 199, मतलब 200 करीब वैकेंसी है झारखंड में भी। बहुत बच्चे झारखंड का भी वेट करता है। कर्नाटक में 76 है, केरल में 6, लद्दाख में 0 है, लक्षद्वीप में, लद्दाख में 6, केरल में 76 है, लक्षद्वीप में 0 है। मध्य प्रदेश में 336, मध्य प्रदेश की वैकेंसी वैसे भी काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, नई वैकेंसी आई नहीं, तो देख सकते हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रमोशन बहुत हुआ है, मध्य प्रदेश एमपी में भी। और 336 वैकेंसी है, 300 करीब वैकेंसी है, एमपी में अच्छी वैकेंसी आएंगी। महाराष्ट्र में 250 करीब वैकेंसी है। महाराष्ट्र का प्री की डेट आउट हो गई है 25 की, हालांकि फॉर्म आए नहीं है। अगर महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हो, अक्टूबर में प्री होगा 2025 का, इस चीज़ का ध्यान रखना। उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाके देख सकते हो आप। सिविल जज की वैकेंसी का डेट आउट कर दी है, प्री होगा अक्टूबर में। वैकेंसी कभी भी आए, फॉर्म कभी भी आए, आपको डेट पता है प्री की, तो आप पढ़ाई स्टार्ट रखें। मणिपुर में 13 है, मेघालय में 43 है, मिजोरम में 29 है, नागालैंड में 10 है, उड़ीसा में 199 है, पौंडीचेरी में 10 है, पंजाब में 81 है। पंजाब में 81 वैकेंसी है और पंजाब की एपीओ की वैकेंसी पहले आ सकती है, फिर सिविल जज की वैकेंसी आ सकती है। राजस्थान में 327 वैकेंसी है और काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अभी तक 222 वैकेंसी का कैडर सबसे बड़ा है और इससे ज़्यादा वैकेंसी आई नहीं। अब 227 वैकेंसी खाली है। ये वैकेंसी खाली इसलिए भी हुई है क्योंकि प्रमोशन हुआ है राजस्थान में, और राजस्थान में बहुत दूर दूर से एग्ज़ाम देने आता है। राजस्थान की मैं ये पिकअप कंप्लीट कर लूँ, मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं वैकेंसी कब नोटिफाई होंगी, नई वैकेंसी कब तक हो सकती है, सारी डिटेल में बात करेंगे। 327 करीब वैकेंसी है राजस्थान में, और लद्दाख से भी लोग देना आता है राजस्थान का पेपर, चीज़ का ध्यान रखना। सिक्किम में 12 है, तमिलनाडु में 346 है, तेलंगाना में 115 है, त्रिपुरा में 24 है, उत्तर प्रदेश में 981 वैकेंसी है, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत वैकेंसी होती है 981। उत्तराखंड, और इसमें देखो एडीजे की भी होगी तो सिविल जज की भी होंगी, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कही गई है, तो फिर भी अच्छा अमाउंट होगा सिविल जज जूनियर डिवीज़न का। एडीजे की इतनी वैकेंसी आती नहीं है। उत्तराखंड में 28 वैकेंसी है और अंडमान निकोबार में, वेस्ट बंगाल में 230 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है और ये 5245 वैकेंसी, 5000 करीब वैकेंसी खाली है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब बात आती है राजस्थान की वैकेंसी की। मैं अभी राजस्थान का कवर कर रहा हूँ, बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सबका, और ये ऑफिशियल डेटा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। कंबाइन वैकेंसी रहती है ये अंडमान निकोबार और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, इसलिए 230 एक साथ लिख रखा है, तो ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 28/11/2024 तक का डेटा है। अब राजस्थान में जो 327 वैकेंसी है, अब इनमें से सिविल जज की कम से कम 150-200 करीब वैकेंसी होंगी, और मान के चलो 150 करीब वैकेंसी आ सकती है, और जनवरी फेब में वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आ रही है, और ये 99% चांसेस है जनवरी फेब में नोटिफाई हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वैकेंसी हर साल नोटिफाई करनी पड़ती है। अब बात आती है कि नेक्स्ट वैकेंसी का कब कराएंगे। अभी एडीजे का एग्जाम हुआ है, प्री मेंस होगा, अभी इन्होंने ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी निकाल दी, वो एग्जाम होगा,
उसके बाद आरजेएस ही बचता है। तो मान के चलो गर्मी में वापस आरजेएस हो सकती है जो लास्ट टाइम हुआ था। और राजस्थान में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि टाइम पे सारी चीजें कराता है। 3 साल से इसलिए वैकेंसी नहीं आई थी। आप सोचो लास्ट 3 साल में तो वैकेंसी नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, रूल चेंज करना था। रूल इस बार भी चेंज करने पड़ेंगे, नए क्रिमिनल लॉ ऐड करने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। उसमें अगर समय लग जाए तो लग सकता है। और जब रूल चेंज कर रहे हैं, कोई सिलेबस चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी ऐड हो सकती है। माइनर एक्ट ऐड हो सकता है, लोकल लॉज ऐड हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक रेंट कंट्रोल ही आता है लोकल लॉ में, तो और चीजें भी ऐड हो सकती है। तो आप देख सकते हो काफी सारी वैकेंसी है। डिमोटिवेट मत हो, बहुत बच्चे आरजेएस में रह गए हैं। और इस बार हिंदी इंग्लिश ने नंबर बहुत कम आए हैं बच्चों के, और लैंग्वेज पेपर के कारण ही रहता है। इसलिए कहता हूँ एपीओ में लैंग्वेज पेपर पे ढंग से फोकस करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको सुविधा हो। मैंने दोनों सुविधा बताई है आपको, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लेना। ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, यूज करना मेरा कोड नितिन20। आपको लॉ की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लैंग्वेज की सेपरेट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। कृष्णा अकेडमी के फोन नंबर दे रखे हैं, उनको कॉल कर लेना। इनिशियली मैंने आपको सारी चीज हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। और देखो टेस्ट सीरीज बिल्कुल देना, लॉ की, हिंदी इंग्लिश की, दोनों की देना। ज्यादा प्राइस नहीं है टेस्ट सीरीज की, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको ऑफ मिल जाएगा। बाकी काफी अच्छा अमाउंट आएगा। और आरजेएस जिन्होंने दिया उनको पता है कि लैंग्वेज पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके प्री में लैंग्वेज पेपर में अच्छे नंबर आए होंगे तो आपने कट ऑफ क्लियर करी होगी, क्योंकि 30 मार्क्स का होता है। और मेंस में अगर आपके लैंग्वेज पेपर में अच्छे नंबर आएंगे तो आपने कट ऑफ क्लियर कर ली होगी। इंग्लिश के कारण ही बच्चे रहे आरजेएस मेंस में, आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। तो एपीओ में ये गलती मत करना, लैंग्वेज पेपर की टेस्ट सीरीज लेना, प्रॉपर टेस्ट देना, आपको पता चलेगा आप क्या स्कोर कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग और है, फर्स्ट टाइम हो रहा है नया सिलेबस से पेपर, किसी को पता भी नहीं है। इन्होंने एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट सिलेबस पे बनाया है, काफी रिसर्च की है, प्रोफेसरों से बात करी है, तब जाके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। काफी मेहनत करी है इन्होंने इन टेस्ट सीरीज में, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज परचेज करना, आपका ही बेनिफिट होगा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।